Good evening, everyone. Today's class with a completely new concept. ये ऐसा concept है. This is not at all linked to any class. I cannot say कि ये class 9 का concept है. ऐसा भी नहीं है कि ये maths का है. ऐसा भी नहीं है ये physics का है. Is basically maths का concept, but इसकी applications बहुत जगह है. And if you are having any doubts, you are free to just send me your feedbacks कि और क्या topics हैं जो आपको चाहिए. And definitely I will try to include that in the next session. Now एक सबसे important topic, and that is a troublesome area for few students. LCM कैसे लें? आज एक नया कंसेप्ट समझना है कि this जो भी LCM आएगा, can we say 2 into 3 है? इसके अंदर अगर मेरे पास दो टर्म्स है, if you can just go for, मेरे पास फर्स्ट टर्म है क्या है 5/2. तो 5/2 में न्यूमरेटर में एक 5 तो आएगा ही ना ऐसे, but this has to be multiplied by something. वो समथिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? We will simply go for इस 2 into 3 को we will simply divide it by this. इसको this 2 into 3 will get divided by 2. रफ पेपर लो, जो रजिस्टर्स आपके पास है, रफ पे लिखो कैसे 2 into 3 divided by 2. तो जो कॉमन टर्म थी वो कैंसिल हुई, जो कॉमन टर्म थी वो कैंसिल हुई 2. क्या बैलेंस रहा? शायद 3. and that 3 is going to be multiplied over here. क्यों कलर मैंने कोड रखा कि जब 2 वाले को हमने पिक किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लिकेशन 3 से आएगी. एक स्टेप और चलते हैं. अब +4 तो आएगा ही, +4 तो डेफिनेटली होगा. एंड हमारा फोकस एरिया राइट नाउ कुछ ये है, मींस आई एम मोर फोकस टू दिस पार्ट. +4 तो आ ही जाएगा, बट हमारा केस ये है अब 4/3 किससे मल्टीप्लाई हो? अगेन वही एस्पेक्ट, 2 into 3 gets divided by this particular 3. फिर चेक करो तो 2 into 3 divide by 3 शायद कॉमन टर्म कैंसिल्स. तो व्हाट कैंसिल्स? 3 कैंसिल हो गया. क्या बैलेंस बचा? दैट इज 2. राइट और नॉट? So if it is so, इसके आगे कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है. Now I personally don't feel like कि ये मिस्टेक हो सकती है, बट कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कर देते हैं कि वो एक्सीडेंटली इसको ऐड कर देते हैं. तो नो, you have to honor the BODMAS, means पहले ब्रैकेट देन डिवीजन, याद है ना वो कुछ ऐसा कुछ आया था, देन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ था ऐसा, पहले एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन. तो इन दिस केस वी विल नॉट ऐड फर्स्ट, रादर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज सिंपल. अभी कॉपी नहीं करना. क्या इतना पार्ट क्लियर? अब इसकी हेल्प से आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. अब मुझे इसका एलसीएम बताओ कि एग्जैक्टली इसका एलसीएम क्या है. ओके, यहां इफ वी just go into the depth of this question, the answers which I got from you, most of the answers जो आए, they were 105. And here is the problem जहां आप लोग फंस जाते हैं, because everyone is bent upon multiplying, कि मैं कैसे भी स्पीड पे मल्टीप्लाई कर दूं. The reason is number 1, do you have anything in common? अगर ध्यान से देखें तो 3, 5, 7 में से कोई कॉमन है? अगर 4, 6 होता तो कुछ कॉमन था, 2 था ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं. सो पहली पॉलिसी जो हमें समझनी है, एंड वी नीड टू चेंज आवर वे ऑफ वर्किंग. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वी नीड टू चेंज द वे वी वर्क. क्या हमें 105 लिखना है? द आंसर इज कैप्स में नो. यही तो गलती है. सो अब क्या करना है? व्हाट नीड्स टू बी डन? आपको 3 into 5 into 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना. Just write it exactly like this. Now we will move one by one term. एक एक टर्म करके चलेंगे. Let's say हमने first term पिक की and this is 1/3. When it is 1/3 तो न्यूमरेटर में 1 तो आएगा ही.
1 will get multiplied to something. अब वो समथिंग क्या है? दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड एंड अंडरस्टूड. इस वक्त मुझे कोई भी एक वर्ड भी लिखता हुआ ना दिखे, इररिस्पेक्टिव आपका ये कंसेप्ट कितना अच्छा है या कितना बुरा है. यू कैन डू द ओरल कैलकुलेशंस, तब भी नहीं करना. मीनिंग this 3 into 5 into 7, when it gets divided by 3, रफ में चाहो तो देख लो, if you wish you can try. 3 into 5 into 7 रफ पे लिखो, डिवाइडेड बाय 3, तो शायद कॉमन टर्म यानी कि जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा. सो व्हेन 3 into 5 into 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 गेट्स कैंसिल्ड, बैलेंस क्या रहा? 5 into 7. आपकी प्रॉब्लम क्या है? 35 लिखना है? नहीं लिखना, बिकॉज पहले आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो 3 into 5 into 7 को मल्टीप्लाई करके 105 निकालने, फिर और एफर्ट्स कर रहे हो 105 को 3 से डिवाइड करने के. तो 2 बार ऐसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या हमें मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट थी? नो. क्या हमें डिवीजन की रिक्वायरमेंट थी? नहीं. उसके बिना सॉल्व तो हो रहा है. हमसे 2 बार मिस्टेक हो सकती है. मे बी इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड हाईली लाइकली कि शायद हम 105 ना लिखें, कुछ और टर्म लिख जाए एंड द क्वेश्चन स्टार्ट्स मूविंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन. हो सकता है 105 ठीक हो, डिवीजन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए. और सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है, दोनों नहीं चाहिए. कैन यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ वी मूव टू द सेकंड टर्म है 2/5. तो न्यूमरेटर में 2 तो आना ही है, प्लस 2 तो आएगा ही. अगर -2 होता तो माइनस आता. +2 तो है, बट इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. अब हमें ये देखना है कि वो मल्टीप्लाई किससे होगा. वी आर फोकस्ड ऑन द सेकंड टर्म. आप समझ पा रहे हो? नाउ 3 into 5 into 7 रफ पे लिखो और डिवाइड बाय 5 लगाओ. मुझे सिर्फ ये बताओ किससे हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? एंड अकॉर्डिंग टू मी आपके आंसर्स में शायद 5 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 3 into 7. राइट और नॉट? वाई ये कलर कोडिंग चल रही है कि जब 5 से डिवाइड किया ग्रीन कलर से, तो मल्टीप्लाई क्या करना है? ऑब्जर्व करो, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बैलेंस टर्म से मल्टीप्लाई करना. जब 3 से डिवाइड किया था तो 3 ऊपर नहीं आया, बाकी बैलेंस टर्म्स आए. नेक्स्ट, अब नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. अब यहां चलते हैं एंड वी विल सिंपली मूव टू अब नेक्स्ट टर्म शायद 4/7 है लास्ट. तो +4/7 में +4 तो आएगा ही आएगा, बट इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू समथिंग. समथिंग कैसे ढूंढे? फिर वहीं जाओ और क्या करोगे? इस पूरे को डिवाइड करो इससे. रफ पेपर उठाओ, राइट इट डाउन. 3 into 5 into 7 divided by 7 and you will find 7 तो कट गया. 7 gets cancelled, बैलेंस क्या बचा? 3 into 5 and this is what is required. ये स्टेप सबसे क्रूशियल है. नेक्स्ट तो सारे कर लेंगे. क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस वक्त? सो इफ वी जस्ट प्रोसीड, तो ये देखो 1 into 35 plus 2 into 21 plus 4 into 15. एंड यहाँ जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे, इससे पहले स्लाइड पे बात की थी, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ. और वो बात यहां भी इंप्लीमेंट हो रही है. अब जब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ये 3 से भी और 7 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है? नो, सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ओनली वंस. तो बेसिकली 3 into 7 मल्टीप्लाई कीजिए 21 into 2 एंड आपके फाइनल आंसर्स कुछ ऐसे होने चाहिए. दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू. वो लास्ट के सम कैसे आया वो सब कर सकते हैं. माय कोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज हाउ टू टेक एलसीएम. क्या यहां तक क्लियर? ओके जी, कंसीडरिंग कि आप कॉपी कर चुके हैं और यू मस्ट हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव टू पार्ट्स. तो एग्जैक्टली इसी वे से नाउ वी आर गोइंग टू शो यू समथिंग एल्स. क्या x और y में कुछ कॉमन है हमारे पास? वी डोंट हैव एनीथिंग. तो शायद इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. कैन यू जस्ट टाइप? जब कोई कॉमन ही नहीं है तो मैं एलसीएम क्या आउट कर सकता हूँ? तो हमें कुछ नहीं करना. वी सिंपली हैव टू राइट कि ओके
we will simply multiply. अगर नीचे यहाँ आए 1/p plus 1/q plus 1/r, तो आपने कुछ नहीं करना, p into q into r खत्म. That can be considered as the LCM. अब इस केस के अंदर अब हमें एग्जैक्टली वही कंसेप्ट चाहिए जो हमने लास्ट स्लाइड पे यूज किया. वो क्या है? जस्ट देखो यहाँ पर हमें अब फर्स्ट टर्म, ऊपर की हमारी जो फर्स्ट टर्म है, इफ आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन, कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टर्म. मेरा सारा का सारा फोकस ये टर्म है. तो इस केस के अंदर न्यूमरेटर में क्या है? 2 तो है ना, तो सबसे पहले लिखना है 2 into समथिंग. हाँ, वो समथिंग क्या आएगा, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट गो बाय एग्जैक्टली दैट मेथड. कहीं रफ कॉपी उठाओ और लिखो x into y, राइट इट डाउन. मैथ्स जब तक पेपर पेन पे लिखोगे नहीं समझ में आएगी. ओरल नहीं पॉसिबल, काइंडली डू नॉट ट्राई. x into y डिवाइडेड बाय किससे करना है? डिवाइडेड बाय x. तो ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या कैंसिल हुआ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, x गेट्स कैंसिल. तो क्या बच गया? बैलेंस क्या बचा? दैट इज y, and we will be multiplying the numerator by y. क्या ये पार्ट क्लियर होता है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इसको हटा देते हैं. we will just try to remove it. इसको रिमूव करते हैं. and now we are having, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या है? अगर यहाँ पे +3/y है तो +3 लिखेंगे. माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, बट ये +3 तो लिखेंगे ना, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट इज नाउ वो हमने देखना है. इस केस के अंदर x into y अब शायद डिवाइडेड बाय y होगा या नहीं. तो क्या कुछ कैंसिल होगा? कैन यू टेल मी कि हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एंड इस केस के अंदर जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, y विल कैंसिल आउट एंड वी विल बी लेफ्ट विद x. क्या समझना है, जनरलाइज क्या करना है? जो चीज कॉमन होती है वो कैंसिल हो जाती है, एंड व्हाटसोएवर इज लेफ्ट इज द रिमेनिंग पार्ट. अब इसके आगे सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, तो बड़े आराम से कर सकते हैं. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं. डोंट कॉपी एनीथिंग, कुछ भी कॉपी नहीं करना. नाउ वी आर हैविंग हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, दे आर xy स्क्वायर एंड x स्क्वायर y. इस केस के अंदर हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कुछ इस तरह पिक करेंगे. एंड ये किस तरह से, इसमें हम क्या हेल्प लेंगे आपको पता है ना, वो कन्वेंशनल ढंग. सोचो 4,6 का एलसीएम लेना, तो वो राइट साइड पे जाके ऐसे एल शेप बना के लिखते हो ना, 4,6. जस्ट एनालाइज, वापस रिकॉल करो सब कुछ आता है आपको, एवरीथिंग यू नो. सबसे पहला मैं आपको एक हिंट देता हूं. लेट्स से आई वांट टू, आप स्टार्टिंग करते हो ना कि मान लो दोनों नंबर कैंसिल होते हो 2 से, मान लो 4 और 6 है, कॉमन सेंस, चलो मान लेते हैं 4 और 6 है. तो आप सबसे पहले सर्च करते हो, अच्छा किससे कॉमन से कैंसिल होता है, 2 से होता है, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ लिखते हो कैंसिल करके 2,3. हाँ या ना? इस स्टेप में अगर मैं कहूं कि दिस इज, हम एक्सेस को डिवाइड कर रहे हैं इन दो टर्म्स को, तो आपको क्या लिखना है चैट पे? जो मैं कहूं एग्जैक्टली वो चीज चाहिए. जब मैं इस फर्स्ट टर्म को एक्स वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर वाई, आई एम वेरी फोकस्ड यहाँ पे, इसको जब मैं डिवाइड करूं एक्स से, तो यहां पर क्या आना चाहिए? एंड यहाँ पे अगर हम चेक करें तो वी शुड बी हैविंग, अगर आप देखो तो पहले में कुछ आंसर्स ऐसे आने चाहिए, वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई, मीनिंग एक्स कैंसिल हुआ, पहले टर्म में एक ही एक्स था वो कैंसिल, दूसरे टर्म के अंदर वी वर हैविंग 2x ना, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ एक x कैंसिल हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद x y. अब एक और बात सोचो, अपने मन में वही रखो, चाहो तो पैरेलली रफ पे लिख सकते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. लाइक अगर आप लिखते हो 4,6, लिख लो, हेल्प करेगी. जब आप 4,6 लिखते हो तो 2 से डिवाइड करते हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आता है 2,3, राइट? क्या उस स्टेप पे आप ये चेक करते हो कि दोनों डिविजिबल होने चाहिए? नहीं.
अगर एक भी डिविजिबल है तो आप 2 से डिवाइड कर देते हो, यस और नो। मान लो इस पर्टिकुलर स्टेप पे मैं x से डिवाइड करता हूं समथिंग ऐसे, देखो अब टेल मी नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास जो बैलेंस आएगा इट विल बी शायद y स्क्वायर कॉमा y, राइट। सो x का पार्ट यहां फिनिश हुआ, नाउ वी आर लेफ्ट विद क्या, y, करेक्ट ना। इफ वी सिंपली गो विद y, अब आप पोस्ट कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ इस केस के अंदर करेक्ट आंसर विल बी y शायद कॉमा 1, हम y कॉमा 0 नहीं लिख सकते, कभी भी गलती से 0 नहीं पोस्ट करना। एंड नाउ इफ वी सिंपली गो, अब डिवाइड करें तो क्या आएगा सोचो। अब अगर मैं डिवाइड करूं फिर यहां पे y लिखूं, लास्ट ऑप्शन क्या आनी चाहिए, now it should be very simple now, very very simple, if I'm not wrong it should be, अब तो 1,1 ही लिखेंगे ना। एंड इस केस में यू आर नाउ फेमिलियर कि हम क्या करते हैं, नथिंग न्यू, समझो अंडरस्टैंड करो। नाउ आपका जो एलसीएम है वो शायद इनका प्रोडक्ट है, यस और नो, आप कर चुके हो, जानते हो। सो नाउ दिस विल बी द एलसीएम। सो पहली हर्डल कहां पार करनी है, दिस इज द एलसीएम। अब यहां पे हम कुछ ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, राइट। वी विल गो बैक टू, वापस जाएंगे अपने उसी कंसेप्ट पे, जब हमें ऊपर न्यूमरेटर लिखना ना, फोकस पे, अब मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं जो 2 अपॉन समथिंग है, राइट। तो ये तो सब जानते हैं ना कि न्यूमरेटर के अंदर हम पक्का 2 लिखेंगे, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तो समथिंग क्या है, फिर वही कंसेप्ट, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और जहां भूल जाओ पेपर पेन लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम चेक करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वाई स्क्वायर है, which will completely get cancelled। न्यूमरेटर में 2 एक्स हैं, डिनोमिनेटर में 1 एक्स है, शायद 1 एक्स बचेगा, and that will get multiplied over here, 2 into x, yes or no। अब इफ आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, तो +3 तो आना ही है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, बट +3 के साथ साथ द पॉइंट इज, नाउ यहां पे दिस होल डिवाइडेड बाय दिस, x स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पूरे कैंसिल हो जाएंगे, एंड न्यूमरेटर में एक टर्म बचेगी, दैट विल बी y, एंड वी विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय y, और फाइनल आंसर्स कुछ ऐसे आएंगे। एनी प्रॉब्लम्स, कॉपी इट डाउन। अगर ये कॉपी नहीं हुआ, मेमोरी हमारी हमें हमेशा तंग करती है, धोखा देगी, भूल जाओगे, स्लाइड चेंज, एवरीथिंग गॉन। जो रिटर्न फॉर्म में आ गया वो हमेशा याद रहेगा, कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, प्लीज कॉपी इट डाउन। ओके, कंसिडरिंग कि आप ये कॉपी कर चुके हो, एंड आई कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, so I'm just going to remove it and we're moving to the next section। अब यहां तक और नेक्स्ट स्लाइड में there is going to be some change। यहां तक ना हमारे पास सिर्फ एक टर्म थी, बट नेक्स्ट के अंदर व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंट है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दिस इज द इक्वेशन, अगर आप चेक करोगे तो इस तरह की इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी क्लास 6 और 7 की बुक्स में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज लुक फॉर दिस इक्वल टू साइन। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल। कैसे, मैं आपको बताता हूं आपका वे कैसा है। आपका प्रेफर्ड वे क्या होता है, हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, यस ना, फिर हम -1/5 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, और बस यही जो बची खुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। व्हाट नीड्स टू बी डन, फॉरगेट अबाउट कि क्या वेरिएबल है और क्या है। हाँ, ये जरूर चेक कर लेना कि इक्वल टू है ना, बिकॉज जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं दैट इज वैलिड ओनली फॉर इक्वेशंस, एंड आई प्रॉमिस यू, रिगार्डलेस आप किस क्लास में है, ट्रिकीएस्ट से ट्रिकीएस्ट इक्वेशंस
सॉल्व हो सकती है बाय दिस मेथड. टेक द एलसीएम ऑफ all the denominators of left side also and right side also. What I'm saying, left side also and right side also. अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी जरूरी हो सकता है. सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, किसी एक को भी नहीं छोड़ना. अगर 2 भी राइट साइड पे है तो उसके डिनोमिनेटर में चेक करना है, क्या मानोगे 1. तो नाउ यू विल गो फॉर, एंड आपके जो एलसीएम आएंगे वो एलसीएम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बी 30 होना चाहिए. तो हम एक वर्डिंग लिखेंगे, एंड प्लीज ऐसे ही करना है, अपने ढंग से नहीं करना. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम विच इज 30. हर टर्म को प्लीज स्टे फोकस्ड. 30 इंटू एक्स बाय 2, फिर प्लस है आगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 30 इंटू एक्स बाय 5, फिर आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे शायद माइनस है ना, तो माइनस 30 इंटू 1/3 इक्वल टू, फिर आएगा फिर 30 इंटू 2. एंड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप एक बार देखेंगे शायद ये सारे कैंसिल होंगे. 2 से ये कटेगा 15, देन 5 will cancel this 13, you will be left with 6, then 3 से ये कैंसिल होगा 10, और डेफिनेटली इसको हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाई. और आप एक स्टेप में देखोगे शायद आपके पास कुछ ये आएगा, 15x प्लस 6x माइनस 10 इक्वल टू 60. मुश्किल है. नाउ लाइक टर्म्स ऐड करेंगे. 15 प्लस 6x will give you 21x, and you will say plus 6 equal to 60 plus 10, and you will be getting something like this. x की वैल्यू ये आएगी. ये कैंसिल होता है क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होता है? आंसर इज यस. किससे कैंसिल होता है? एंड इट इज 7, सो आपका आंसर आना चाहिए 10/3. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, जो आपके कन्वेंशनल वे थे, लेफ्ट साइड का अलग एलसीएम लो, राइट साइड का अलग एलसीएम लो, डिफरेंट एलसीएम्स आएंगे, फिर उनको सॉल्व करो, फिर ऐसा आएगा समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दे इन्वॉल्व एट लीस्ट 3 स्टेप्स. द ब्यूटी ऑफ दिस पैटर्न इज, एक सिंगल शॉट आप चेक कर सकते हो, जिस स्टेप पे आपने मल्टीप्लाई किया, जस्ट इन वन स्टेप आपके पास वो इक्वेशन आई जो क्लास 6 की बुक्स में मिलती है. सो रिगार्डलेस आप क्या कर रहे थे for last so many years, from now on, today on, अगर इक्वेशंस आएंगी तो प्रॉमिस मेथड ये फॉलो. बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल जब इक्वेशंस हैं. इक्वेशंस नहीं है तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता. जस्ट कॉपी इट डाउन, देन आई जस्ट शो यू वन मोर क्वेश्चन. इसी के नेक्स्ट एग्जांपल, सेम पैटर्न के ऊपर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. एंड क्या पिक करना है? सिंपल सी बात. व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल द डिनोमिनेटर्स वन शॉट में पिक करने हैं सारे. शायद यहां पे हम सब जानते हैं कि 30 आएगा, तो वी विल राइट वन स्टेटमेंट. यहां 30 है, एंड आई विल जस्ट राइट ओवर हियर. यहां पे एक क्वेश्चन, 30 इंटू x/3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेक्स्ट में प्लस है और 30 मल्टीप्लाई है. सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम विच आई फेस, स्टूडेंट्स डोंट पुट अ ब्रैकेट, एंड यू वोंट बिलीव 2 or 3 मार्क क्वेश्चन व्हाटसोएवर इट इज, किसी भी टॉपिक पे हो, वो गलत हो जाता है इसलिए कि आपके ब्रैकेट की आपकी हैबिट नहीं है. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. तो व्हाट नीड्स टू बी डन, आपको यहाँ पे 30 इंटू ब्रैकेट्स भी यूज करना है, x-2/2, x-2/2, एंड देन यू विल से, और एक मिस्टेक और होती है, राइट साइड को हम मल्टीप्लाई करना है. इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. व्हाट नीड्स टू बी डन, स्टे फोकस्ड 1 मिनट के लिए. क्या ये 33 से कैंसिल हो सकता है? नाउ ट्रिकीपन यहां पर है, जब 215 से कैंसिल होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 15x
-2 एंड वहीं से गलती शुरू होगी. सो इसको भी यहां से कैंसिल करना है. और एक ध्यान रखना, प्लीज पुट ब्रैकेट्स. 10x है. If you have a habit of not taking a bracket into consideration, please change it from today. And then next is this. And this is the part, कैसी भी equation, किसी भी topic की equations can be reduced to the simplest one by this one method. So please stop using आपके जो different methods हैं of solving the linear equations. Just go for this method. एक step और आगे चलें. तो शायद we will get कुछ आंसर्स इस तरह से आएंगे. 10x plus, be very careful, 15x से भी मल्टीप्लाई होगा और 15 -2 से मल्टीप्लाई होगा. मैंने शो नहीं किया, आप चाहो तो एक स्टेप और दिखा देना. And then we will say 10x plus 15x will be something like this right now. And next we will go for, हमारे पास 15x is equal to शायद 36. ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. And we will go for x is equal to 36 by 25. So this is one of the finest ways of solving equation. So please try to change the way of working. And this is not the end of this important concept. We will be having a next session also based on that. Of course, उस पे ये concept नहीं होगा. We will be having something new. और कुछ आपके जो बेस फीडबैक्स हैं उसके बेसिस के ऊपर I will just try to include more and more topics. अभी standard form है, जो next में आ रहा है. And a few more aspects which will be included. So thanks for joining.